जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। हमने अभी तक श्लोक, योग, इनकी वीडियो दी है। आज हम थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो है गर्भ मास के नाम व उनके स्वामी, यानी निषेध काल। मतलब यानी समझ लो कि प्रेगनेंसी से पूरे वो 9 मंथ तक की जो प्रक्रिया, वो उस समय उन प्रक्रिया के जो मास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनके स्वामी कौन हैं, और उससे उस जो प्रेग्नेंट लेडीज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये श्लोक हमने अरिष्ठाध्याय से लिया है, सारावली का है। कलल घनाण करास्थि चर्मण ज चेतना शीत कुज जीव रवि चंद्रिका बुधा उदय चंद्र सूर्य नाथा क्रमशः गादिता वदन्ति शुभाशुभम च मासाधिपते सदृश्यम। कलल, घन, अंकुर, अस्थि, चर्म और अंग, चेतना, ये हमारे पूरे 7 नाम हैं। उन नामों के जो स्वामी हैं, मतलब शीत यानी शुक्र, कुज यानी मंगल, जीव यानी गुरु, रवि यानी सूर्य, चंद्र, बुध। उसके बाद उस का जो पूरा उदय हुआ, उसके जो स्वामी है चंद्र, सूर्यनाथ, जो ये सब इनके स्वामी हैं। क्रमशः गदिता, मतलब इनको यह कहा गया है। वदंती शुभाशुभम च मासाधिपति सदृश्यम, वे वैसा फल करते हैं उनकी कुंडली के अनुसार उस जातक के जीवन में। उस समय शुभ हो तो शुभ फल करते हैं और अशुभ हो तो अशुभ फल करते हैं। मैं आपको इससे समझा देती हूँ कि जब एक भ्रूण का जब एक निर्माण होता है तो वह प्रक्रिया हमारी होती है प्रथम मास की, और उसका जो एक द्रव रूप होता है, क्योंकि वह एक तरल पदार्थ के रूप में है और उसका रूप द्रव रूप है, तो उसका नाम दिया है कलल। पहले मास के रूप के को नाम दिया है कलल, और उसका स्वामी है आपका शुक्र। द्वितीय मास में वह द्रव एक घन के, एक पदार्थ के रूप में बनने लग जाता है, ठोस घन के रूप में बनने लग जाता है, और द्वितीय मास के अंत में एक घन का आकार ले लेता है, उसका स्वामी है मंगल। तृतीय मास में उस भ्रूण में हाथ पैर के अंकुर और अन्य कई अंकुर होते हैं, अंकुर उगने लग जाते हैं या फूटते हैं, या जो भी बोल सकते हैं हम, प्रकाशित होते हैं, जो भी हैं वह अंकुर होते हैं, और उसका इसीलिए नाम दिया है अंकुर, और वो उसका स्वामी होता है गुरु। चौथे मास में उस भ्रूण में अस्थियां, वह भ्रूण अस्थियों का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी, और उसका स्वामी है सूर्य। 5वें मास में उस भ्रूण प्रक्रिया में चर्म, मतलब त्वचा का, उस आवरण में त्वचा का स्वरूप आने लग जाता है, और उसका नाम है चंद्रमा। 6ठे मास में उस आवरण में अंग, पूरे अंगों का विकास हो जाता है, तो उसका नाम है शनि। 7वें मास में वह भ्रूण प्रक्रिया जो इतनी है वो पूरी हो जाती है, और उस भ्रूण में चेतना का संचार होता है, इसलिए 7वें मास का नाम दिया है चेतन, और उसका स्वामी है बुध। 8वें और 9वें मास में पूरी जो उसका एक स्वरूप बनता है, वो एक स्वरूप बन जाता है उस भ्रूण का, तो 8वें मास का स्वामी है चंद्रमा, और 9वें मास का उस भ्रूण का स्वामी होता है सूर्य। यहाँ यह बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति होती है, जैसे शुक्र की, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, जो भी इनकी जो स्थिति होती, जो ये हमारे 7 ग्रह हैं, इनकी स्थिति वह प्रेग्नेंट लेडीज की कुंडली में जैसी होती है, वैसे वैसे उसको उस समय
फल मिलता है। मतलब उस समय उसके साथ वैसा वैसा होता है। जैसे मान लो पहले मास का स्वामी है शुक्र, और उसकी कुंडली में यदि शुक्र नीच राशि में हो, अस्त का हो, कम अंश का हो या अशुभ भाव का हो, तो वह उसके लिए कष्टप्रद स्थिति होती है। वैसे दूसरे मास में, तीसरे मास में, जिस जिस मास में जिस जिसकी स्थिति, मतलब उसको कुंडली के अनुसार देखना है कि कुंडली में उनकी क्या स्थिति है। मान लो तृतीय मास में गुरु की स्थिति, तो गुरु की स्थिति उनकी जिस भी जातक की ये मतलब वो हो, कुंडली में हम अगर देखते हैं तो गुरु की स्थिति अगर शुभ है तो वह उस समय तृतीय मास में उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। तो जब जब जैसे 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 इन ग्रहों की अपनी कुंडली में स्थिति होती है, वैसे वैसे गर्भ काल में उन्हें उस ग्रहों से संबंधित पीड़ा होती है। तो एक सबसे बढ़िया रेमेडी है इसमें कि यदि किसी की कुंडली है तो फिर तो वो आराम से अपनी कुंडली को देखकर शुक्र की स्थिति जान लेंगे कि भाई शुक्र हमारा कैसा है, और शनि की जान लेंगे, मंगल की जान लेंगे। लेकिन किसी के पास अगर कुंडली ना हो तो, और जिसके पास कुंडली हो तो भी वह उस समय गर्भाधारण से प्रसव काल की क्रिया तक इन ग्रहों का जप करना चाहिए। जैसे प्रथम मास में शुक्र का जप करना चाहिए, द्वितीय में मंगल का जप करना चाहिए, तृतीय मास में गुरु का, चौथे मास में सूर्य का, पांचवें मास में चंद्रमा का, छठे मास में शनि का, सातवें मास में बुध का, आठवें मास में चंद्रमा का और नौवें मास में सूर्य का। अगर वह कंटिन्यूस मतलब हर मंथ में हर ग्रह का यदि वह जप लेते हैं और ये जप करते हैं तो निश्चित मतलब पक्का है, रेमेडी है, पक्की है। क्योंकि ये मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी किया है, तो मैं बता सकती हूँ कि उस समय आपकी स्थिति शुभ रहेगी, इतनी पीड़ाकारी नहीं होती है। तो हमें बस ये देखना है कि हमारे जो कुंडली में ग्रह हैं उसमें उनकी स्थिति कैसी है। अगर हमें यह देखना आ जाए या हमें ये समझ में आ जाए, जैसे यहाँ मान लो शुक्र, तो ये कुंडली से एक मैं समझा देती हूँ। तो ये किसी की भी कुंडली हो और उसका गर्भकाल का जो समय है उसमें प्रथम मास में यदि शुक्र देखना है कि उसकी स्थिति कैसी, उसके लिए कैसी पीड़ा होगी, तो शुक्र उसका भाग्य में बैठा है और अपने मित्र राशि में बैठा है, तो उसकी स्थिति बढ़िया रहेगी। तो अगर मान लो ये कहीं और अशुभ भाव में बैठा होता तो उस समय उन्हें शुक्र के जप करना चाहिए। ऐसे ही हम सारे ग्रहों का देख सकते हैं कि कैसी उसकी स्थिति है, और अगर किसी की कुंडली ना हो तो वह हर मंथ में इन ग्रहों को ले सकता है। पहले मास में इसे ले, दूसरे में ऐसे पूरे कंटिन्यूस 9 मास तक इन जप को कर रेमेडी प्राप्त कर सकता है। जय जिनेंद्र।